Dear students, welcome to the online classes of biological techniques. Today I am going to explain about electrophoresis techniques. तो मैं डिस्कस करूंगा एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस और पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस पेज. सो फर्स्ट, व्हाट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस? सो इलेक्ट्रोफोरेसिस दो वर्ड से मिलकर बना है. द प्रीफिक्स इज इलेक्ट्रो मीन्स इलेक्ट्रिसिटी एंड जो सफिक्स है इसका फोरेसिस. फोरेसिस मीन्स माइग्रेशन. So under the influence of electric field, the migration of molecule is called electrophoresis. तो बायोमोलिक्यूल होते हैं जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, उनमें भी कुछ चार्ज होता है. तो वो भी इलेक्ट्रिसिटी अगर उनमें हम पास करें तो वो भी माइग्रेट हो सकते हैं. तो इस माइग्रेशन को इलेक्ट्रिसिटी के प्रेजेंस में जो होता है दैट इज इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो इलेक्ट्रोफोरेसिस को सबसे पहले ऑब्जर्व किया था एक रशियन साइंटिस्ट थे, फेडरिक रियोस, इन 1807 में, और वे केमिस्ट थे. तो इस टेक्निक का यूज केमिस्ट्री में यूज होने लगा फॉर द सेपरेटिंग ऑफ मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ साइज, चार्ज और बाइंडिंग एफिनिटी. एंड द बायोमोलिक्यूल्स कैन बी सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर साइज बाय टू मेथड्स. जो बायोमोलिक्यूल्स हैं जैसे डीएनए, आरएनए और प्रोटीन, इनको दो मेथड के थ्रू हम सेपरेट कर सकते हैं. जो लार्जर बायोमोलिक्यूल्स लाइक डीएनए और आरएनए होते हैं उनको हम एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. एंड स्मॉलर बायोमोलिक्यूल्स लाइक प्रोटीन और स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए एंड आरएनए, इनको हम पेज के थ्रू यानी कि पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के थ्रू सेपरेट कर सकते हैं. सो फर्स्ट है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. सो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक है जो डीएनए के फ्रेगमेंट को सेपरेट करता है अकॉर्डिंग टू देयर साइज. इसमें डीएनए सैंपल्स को लोड कर देते हैं वेल्स में एक एंड पे जेल के, और इलेक्ट्रिक करंट अप्लाई करते हैं जो डीएनए को दूसरे छोर तक ले जाते हैं. तो कैसे जाते हैं डीएनए? क्योंकि डीएनए फ्रेगमेंट निगेटिवली चार्ज होते हैं और सो दे कैन मूव टुवर्ड्स द एनोड और पॉजिटिव इलेक्ट्रोड. और ऑल डीएनए फ्रेगमेंट्स हैव द सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पर मास. तो जो स्मॉलर फ्रेगमेंट्स होते हैं वो जल्दी मूव कर जाते हैं जेल से, और जो लार्जर फ्रेगमेंट या हायर मॉलिक्यूलर वेट के फ्रेगमेंट्स होते हैं वो स्लो मूव करते हैं. और जब इस जेल को स्टेन किया जाता है डीएनए बाइंडिंग डाई से लाइक एथिडियम ब्रोमाइड से, तो डीएनए के फ्रेगमेंट विजुलाइज होते हैं यूवी लाइट की प्रेजेंस में. तो ये तो है इन समरी जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है क्या. अब इसके एप्लीकेशंस क्या हैं? एप्लीकेशन है इसके, इट कैन बी यूज टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, or it can use to determine the size of any DNA fragment. It can determine the presence of amount of DNA, or we can analyze the restriction digestion product, or we can visualize the PCR product by using एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस. तो यहाँ पे इसके मेथड्स जो फ्लो चार्ट दिखाया है क्या इसके मेथड है. तो जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम यूज करते हैं एग्रोज का. एग्रोज क्या है? एक फाइन पाउडर है जो अगर अगर का फाइन को जब हम फर्दर प्यूरिफाई करते हैं तो एक फाइन पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाता है जिसको एग्रोज बोला जाता है. और आपने सुना होगा कि अगर अगर हमको मिलता है सीवीड से, तो ये सीवीड से एक्सट्रैक्ट किया जाने वाला एक पाउडर है. तो इसका यूज हम जेल बनाने में करते हैं. इसका 1% सॉल्यूशन बना लेते हैं टीएई बफर में. टीएई इज ट्रीस एसिटेट ईडीए बफर. तो 1% का मतलब है 1 ग्राम आपने 100 ml टीएई बफर में डिजोल्व कर दिया. इसको आपने माइक्रोवेव में मेल्ट कर दिया. मेल्ट करने के बाद इसको आप कुछ समय के लिए ठंडा होने के लिए छोड़ देते हैं, और फिर इसमें एथिडियम ब्रोमाइड मिक्स करते हैं और इसको प्रॉपरली मिक्स कर देते हैं. मिक्स करने के बाद इसको पोर करते हैं आप कास्टिंग ट्रे में, और कास्टिंग ट्रे में ही कॉम भी लगी रहती है, और इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ देते हैं. जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो आप कॉम को हटा लेते हैं. कॉम के हटते ही उसमें वेल्स बन जाते हैं. जैसे आप मोम को जमाते हैं कभी, तो मोम में कुछ खांचा बनाते हैं जैसे, ऐसे ही कॉम का जो फंक्शन है इसमें एक वेल्स या खांचा बनाने का है, जिसके इस वेल्स में आप अपने डीएनए सैंपल को लोड कर सकें. जब ये जेल प्यूरिफाई हो जाती है, मीन्स सॉरी, जब ये जेल सॉलिडिफाई हो जाती है तो आप इसमें इसको जेल बॉक्स में रख देते हैं. जेल बॉक्स या इलेक्ट्रोफोरेटिक रनिंग जो कंटेनर है उसमें रख देते हैं, और उस कंटेनर में आप ये नीचे देखिए आप इस फिगर में, कंटेनर जो जेल है उसको हमने एक कंटेनर में रख दिया, और उस कंटेनर में
रनिंग बफर डाल देते हैं। और रनिंग बफर डालने के बाद आप इन वेल्स में अपने सैंपल्स को लोड कर देते हैं। लोड करने के बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन कर देते हैं, और जब जेल पूरा रन हो जाता है तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ करने के बाद आप इसको जेल को उठा के यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में रखते हैं, और यूवी लाइट की प्रेजेंस में आप बैंड्स को देख सकते हैं। तो इस फिगर में आपको क्लियरली दिखाई दे रहा है कि कैसे जेल बनाई जाती है। तो फर्स्ट स्टेप जैसे मैंने बताया था कि एक फ्लास्क में आप एग्रोज और टीआई बफर को मिक्स करिए और उसको माइक्रोवेव में मेल्ट कर दीजिए। मेल्ट होने के बाद आप इसको ये मैंने जेल कास्टर दिखाया है, इसमें कॉम्ब है, इसमें पोर कर दीजिए। पोर करने के समय आप इसमें कुछ एथिडियम ब्रोमाइड भी डाल देते हैं, मिक्स कर देते हैं प्रॉपरली, और इसको सॉलिडिफाई होने के लिए छोड़ दिया। आफ्टर दिस सॉलिडिफिकेशन यू कैन रिमूव द कॉम्ब। आपने देखो कॉम्ब हटा दिया तो इसमें वेल्स बन गई। अब इसको उठा के आप इलेक्ट्रोफोरेटिक टैंक में डाल देते हैं या जेल बॉक्स में डाल रख देते हैं, और जेल बॉक्स में आपने रनिंग बफर डाल दिया है जो टीएई है। वो बफर सेम होना चाहिए जिसमें आपने एग्रोज को मेल्ट किया हुआ है। तो इसमें हमने एग्रोज को मेल्ट किया था टीएई बफर में, तो आप इसको भी टीएई बफर, इस टैंक में आप टीएई बफर डालिए। इसके बाद हम जेल लोडिंग का काम करते हैं। फॉर जेल लोडिंग मीन्स आपने जेल में अपना सैंपल को लोड करना है। तो सैंपल कैसे बनता है? सैंपल सपोज आपके पास डीएनए सैंपल है अलग अलग, यहाँ पे 3 वेल हैं, तो 3 अलग अलग टाइप के डीएनए को आप लोड कर सकते हैं। तो सैंपल प्रिपरेशन के लिए आप अपने डीएनए को ग्लिसरॉल और ब्रोमोफिनॉल ब्लू में डाल देते हैं। इस मिक्सर को आप इस वेल में पिपेट, माइक्रो पिपेट्स के थ्रू इसमें लोड करते हैं, और 3 अगर आपके पास सैंपल हैं तो 3 अलग अलग ट्यूब्स में आपके ये सैंपल होगा, और इसको अलग अलग आप लोड करते हैं। जिसमें ग्लिसरॉल इसलिए डालते हैं क्योंकि आप ये ग्लिसरॉल इसको डेंसिटी देता है ज़्यादा, और ये नीचे वेल में जाके ही सेटल डाउन होता है आपका सैंपल। इसके बाद आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करते हैं, और ये ध्यान रखा जाता है कि हमेशा जो वेल होगा आपका वो निगेटिव पोल की ओर होना चाहिए, क्योंकि निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डीएनए माइग्रेट होगा। अगर आप इसको उल्टा रख देंगे तो आपका अगर आप इस तरफ वेल को इस तरफ रख देंगे तो ये जेल से बाहर निकल आएगा जब आप इलेक्ट्रिसिटी ऑन करेंगे। तो ये एक ध्यान देने योग्य बात ये होती है कि इसको हमेशा आप निगेटिव पोल की ओर ही रखिए वेल्स को। जब आपने ये लोड कर दिया, इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी ऑन करिए, और धीरे धीरे ये आपका ब्लू कलर आगे की ओर माइग्रेट होता दिखाई देगा, जो ब्रोमोफिनॉल ब्लू आपने सैंपल में लोड किया। तो जब ये ब्लू कलर आपके मार्जिन, अगदर एंड के मार्जिन में पहुंच जाएगा तो आप इलेक्ट्रिसिटी ऑफ कर दीजिए, और उसके बाद जेल को उठा के आप एक यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में रख दीजिए। तो यूवी ट्रांसल्यूमिनेटर में क्या है, यूवी लाइट ऑन है, और आपने जो जेल में डाला है एथिडियम ब्रोमाइड। एथिडियम ब्रोमाइड की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जहां जहां डीएनए होगा वहां जाके बाइंड कर देता है। दिस इज कॉल्ड इंटरकैलेटिंग डाई। तो इंटरकैलेटिंग डाई होने के कारण आप डीएनए के बैंड्स आप यूवी लाइट की प्रेजेंस में देख सकते हैं। और यहाँ पे एक ध्यान देने योग्य की बात यह है कि आप हमेशा ग्लव्स पहनिए, क्योंकि जो एथिडियम ब्रोमाइड है वो कार्सिनोजेनिक होता है। तो इस तरह से ये इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक, आप एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस कंप्लीट होती है, और फाइनली आप बैंड के रूप में अपने डीएनए सैंपल्स को देख लेते हैं। तो हाउ डू डीएनए फ्रेगमेंट मूव थ्रू द जेल? तो यहाँ पे दिखाया गया है कि ये एक इस फिगर में एग्रोज जेल है, जिसमें फर्स्ट लेन यानी कि फर्स्ट वेल में आपने डीएनए लैडर को लोड किया है। मींस जो मार्कर है डीएनए, जो नॉन, इसमें आपको जो डीएनए के जो फ्रेगमेंट होंगे वो आपके नॉन होंगे, जो आपको पता होंगे कि उनका मॉलिक्यूलर वेट क्या है। और मैंने बताया था जैसे आपके 3 सैंपल हैं, तो 3 सैंपल्स को आपने अलग अलग वेल्स में लोड किया है। अब आपने जब इलेक्ट्रिसिटी ऑन की तो निगेटिव से पॉजिटिव की ओर डीएनए माइग्रेट हुए, और जब आपने इसको विजुलाइज किया अंडर द यूवी लाइट तो आपको कुछ इस तरह की पिक्चर नजर आएगी। तो इसमें आप देख सकते हैं कि जो लार्जेस्ट फ्रेगमेंट है वो सबसे ऊपर ही रह गया है, और जो स्मॉलेस्ट फ्रेगमेंट है ये सबसे नीचे की ओर माइग्रेट कर गया है। तो यहाँ पे जो डीएनए के फ्रेगमेंट सेपरेट हुए हैं, दे आर सेपरेटेड ऑन द बेसिस ऑफ देयर मॉलिक्यूलर वेट, और उनके साइज के आधार पे आप इनको सेपरेट आपने कर लिया है। इसके बाद जब आपने इसको यूवी ट्रांसमिटर में देखा तो आपको ये बेंडिंग पैटर्न क्लियरली नजर आ रहा है। तो यहाँ पे मैंने फिर से एक बार समराइज किया कि कैसे आपके बैंड, यहाँ पे आप देखिए मार्कर के बैंड इस पर दिखाई दे रहे हैं। ये आप हमारी लैब, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी लैब में ये इंस्ट्रूमेंट है, तो आप इसको देख सकते हैं।
इसके अलावा हमने यहाँ पे दिखाया कि कैसे पीसीआर प्रोडक्ट को विजुलाइज किया गया है, और उसको विजुलाइज करने के बाद आपने पिक्चर ली है और उसमें आप उसका नोशन भी कर सकते हैं, कैसे आपने जो लिखा है हमने अलग से लिखा गया है इसको। तो यहाँ पे आप पता लगा सकते हैं जो पीसीआर प्रोडक्ट है उसका साइज क्या है। देखिए 500 बेस पेयर से थोड़ा ऊपर है और 750 से जस्ट नीचे है, तो इसका जो साइज है लगभग 700 बेस पेयर का है। इसके अलावा आप ये पता लगा सकते हैं कि डीएनए हमारा डाइजेस्ट हुआ है नहीं। जैसे लेन 3 में आपने 2 बैंड देखे हैं, तो 2 बैंड अलग अलग साइज के आपके नजर आएंगे कि डीएनए जब डाइजेस्ट हो गया तो 2 फ्रेगमेंट में बढ़ गया और उनका साइज अलग अलग था। तो इस तरह से आपने बाय द जेल एग्रो जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस फाइनली वी आर एबल टू सेपरेट डीएनए फ्रेगमेंट्स, अपने सेपरेट कर लिए। वी आर एबल टू डिटरमाइन द साइज ऑफ द फ्रेगमेंट्स। देखिए आप यहाँ पे साइज का डिटर्मिनेशन कर लिया आपने, 700 बेस पेयर था। वी आर एबल टू डिटरमाइन द प्रेजेंस और अमाउंट ऑफ डीएनए। आप देख सकते हैं यहाँ पे अमाउंट ऑफ डीएनए। देखिए ये अमाउंट जब आपका ये इंटेंस बैंड होगा तो ये इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज मोर, और जब ये लेस इंटेंस बैंड है तो इसका मतलब है कि अमाउंट ऑफ डीएनए इज लेस। तो हम डीएनए की अमाउंट और प्रेजेंस का भी पता लगा ले रहे हैं एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से, और हमने एनालाइज कर लिया है रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रॉपर हुआ है। देखिए आप लेन 3 में आपके डीएनए के 2 फ्रेगमेंट नजर आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन प्रॉपर हो गया। तो इस तरह से हम जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है, जो क्लोनिंग की टेक्निक है या पीसीआर की टेक्निक है, विदाउट एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के हम नहीं कर सकते हैं। सो दिस इज मोस्ट इंपॉर्टेंट टेक्निक इन द मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। नाउ सेकंड इज एसडीएस पेज। सो एसडीएस पेज का जो फुल फॉर्म है दैट इज सोडियम डोडोसाइल सल्फेट पॉलीएक्रिलेमाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस, एसडीएस पेज। तो एसडीएस एक डिटर्जेंट है, इसमें हम एक डिटर्जेंट का यूज करते हैं, वो मैं भी आपको आगे स्लाइड में बताऊंगा। एंड इट इज मोस्ट वाइडली यूज मेथड फॉर एनालाइजिंग प्रोटीन मिक्सचर क्वालिटेटिवली, एंड इट इज यूजफुल फॉर मॉनिटरिंग प्रोटीन प्यूरिफिकेशन। प्रोटीन प्यूरिफिकेशन को मॉनिटरिंग करने के लिए हम यूज कर सकते हैं, क्योंकि एज सेपरेशन ऑफ प्रोटीन इज बेस्ड ऑन द साइज ऑफ द पार्टिकल। इसमें भी प्रोटीन उनके मोलिकुलर वेट या साइज के आधार पे ही सेपरेट होती है एसडीएस पेज में। And we can also determine the relative molecular mass of the protein by using SDS page. Now the principle. तो इसका जो प्रिंसिपल है ये डिपेंड करता है 2 केमिकल्स में। एक तो हम इसमें यूज कर रहे हैं एसडीएस जो डिटर्जेंट है, सोडियम डोडोसाइल सल्फेट, और दूसरा होता है बीटा मर्केप्टोएथेनॉल जो हम सैंपल में डालते हैं, जो प्रोटीन सैंपल है आपका। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऊपर की फिगर में जो प्रोटीन है वो उसमें अमीनो एसिड कुछ निगेटिवली चार्ज होते हैं और कुछ पॉजिटिवली चार्ज होते हैं। तो उनको एक यूनिफॉर्म निगेटिव चार्ज देने के लिए हम इसमें एसडीएस डालते हैं। एसडीएस मीन्स सोडियम डोडासाइल सल्फेट डालते हैं। तो ऐसा माना जाता है कि एक 1 मॉलिक्यूल ऑफ एसडीएस कैन बाइंड विथ 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ अमीनो एसिड। तो एक मॉलिक्यूल जो एसडीएस का है वो 2 मॉलिक्यूल अमीनो एसिड से बाइंड हो गया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एक अगर लंबी चेन की कोई पॉलीपेप्टाइड है, मीन्स ये प्रोटीन कोई ज़्यादा अमीनो एसिड कंटेनिंग पॉलीपेप्टाइड है, तो इससे ज़्यादा एसडीएस के मॉलिक्यूल बाइंड हो गए, तो ये ज़्यादा मॉलिकुलर वेट हो गया। इसी तरह से आप दूसरा आप देखिए इसमें केवल 3 एसडीएस के मॉलिक्यूल बाइंड हुए हैं, इसी तरह से इसमें भी 3 एसडीएस के मॉलिक्यूल बाइंड हुए हैं। इनको आप अलग अलग लोड करेंगे जेल पे तो अलग अलग मॉलिकुलर वेट के आपको प्रोटीन दिखाई देती है। तो जो दूसरा मैंने केमिकल बताया था वो बताया था बीटा मर्केप्टोएथेनॉल। बीटा मर्केप्टोएथेनॉल क्या करता है कि डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ देता है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं ये सीजर के थ्रू बीटा मर्केप्टोएथेनॉल दिखाया गया है जो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ रहा है। तो डाइसल्फाइड बॉन्ड को तोड़ने से प्रोटीन और भी सिंप्लीफाइड हो जाती है, लीनियराइज्ड हो जाती है। तो इन दोनों केमिकल्स के आधार पे हम एसडीएस पेज का जो प्रिंसिपल है वो डिपेंड रहता है। नाउ एसडीएस पेज असेंबली कैसी होती है, वर्टिकल होती है। हमने देखा था जो एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस है वो हॉरिजेंटली रन हो रहा था, बट यहाँ पे आप देखिए कि वर्टिकली इसमें सैंपल रन होते हैं, तो इसको वर्टिकल असेंबली भी कहते हैं। इसमें जो कंपोनेंट रिक्वायरमेंट होती है वो कुछ ज़्यादा होती है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस के कंपेरिजन में। इसमें आपको 2 ग्लास प्लेट चाहिए होती हैं, कॉम्ब चाहिए होता है, क्लैम्प चाहिए होता है, स्पेसर चाहिए होता है, एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड चाहिए होती है,
और आपको ट्रिस ग्लाइसिन HCl रनिंग बफर चाहिए होता है, सैंपल बफर, SDS, ग्लिसरॉल, बीटा मर्कैप्टोथेसोन एंड कुमेसिव ब्लू। इतने कंपोनेंट आपको SDS पेज रन करने के लिए चाहिए होते हैं। इसमें जेल भी दो टाइप की होती है, एक होती है स्टैकिंग और दूसरी होती है रनिंग जेल। तो रनिंग जेल आप नीचे की तरफ देखिए, ये रनिंग जेल कहलाती है। इसका जो पीएच होता है वो भी 8.8 8.9 के अराउंड होता है, और जो ऊपर की तरफ आपकी जो दूसरे कलर से दिखाई है ये कहलाती है आपकी स्टैकिंग जेल। स्टैकिंग जेल का पीएच भी 6.8 के आसपास होता है, और इसका जो इसमें एक्रिलेमाइड का कंसंट्रेशन होता है 4% होता है। हाउएवर जो आपका नीचे की तरफ है मीन्स रनिंग जेल या रिजॉल्विंग जेल कहते हैं, इसमें जो एक्रिलेमाइड का जो परसेंटेज होती है, कंसंट्रेशन होती है, वो 15% तक हो सकती है, 10 to 15% तक होती है। अब इसमें आप देखिए स्टेप्स ऑफ SDS पेज। तो जो पहला स्टेप SDS पेज का है उसमें हमको सैंपल प्रिपरेशन करना होता है। सैंपल आप किसी भी टिश्यू का ले सकते हैं, जैसे ब्लड टिश्यू भी ले सकते हैं, आप किसी बैक्टीरियल सेल को ले सकते हैं, उसको लाइज कर देते हैं पेंटॉक ट्यूब में। लाइज करने के लिए आप उसमें लिसिस बफर डालते हैं। लिसिस बफर में आपके डिटर्जेंट्स होते हैं, SDS होता है, बीटा मर्कैप्टोथेसोन होता है। जब ये लाइज हो जाता है तो इसको आप रख देते हैं साइड में, और उसी के समय आप जेल प्रिपेयर करते हैं। जेल प्रिपरेशन के लिए मैंने बताया कि आप पहले सेपरेटिंग जेल बना लेते हैं। सेपरेटिंग जेल में जो एक्रिलेमाइड का कंसंट्रेशन होता है वो 10 to 15% होता है, पीएच 8.8 होता है, और इसमें आप एक्रिलेमाइड बिसएक्रिलेमाइड ऐड करते हैं। इसमें 1.5 मोलर का ट्रिस HCl यूज करते हैं, SDS 10% यूज करते हैं, टेमिड यूज करते हैं, और अमोनियम पर सल्फेट सॉल्यूशन जो TMED और अमोनियम पर सल्फेट हैं ये आपके फ्री आयन प्रोड्यूस करते हैं, जो एक्रिलेमाइड को पॉलीमराइजेशन या जमने में या उसके सॉलिडिफिकेशन में हेल्पफुल होते हैं। तो आपने ये जब सेपरेटिंग जेल या रनिंग जेल बना दिया, इसको आप 2 ग्लास प्लेटों के बीच में यहाँ तक भर देते हैं। जब ये सॉलिडिफाई हो जाता है तो आप स्टैकिंग जेल बनाते हैं। स्टैकिंग जेल में सेम चीज कंपोजिशन सेम है, बट जो बफर है उसमें जो 0.5 मोलर का ट्रिस HCl जिसका पीएच 6.8 होता है। तो यहाँ जो ऊपर की ओर है दैट इज स्टैकिंग जेल, और इसका जो एक्रिलेमाइड का कंसंट्रेशन होता है दैट इज 4 to 5% एंड पीएच इज 6.8। एंड जो नीचे की तरफ आप देखिए इसमें ये है, इसका जो पीएच होगा वो 8.8 होगा, और जो यहाँ पे कंसंट्रेशन होगी एक्रिलेमाइड की वो 10 से 15% तक होगी। अब इसको आप एक बार ये अगर जम गया तो इसको क्लैंप, देखिए आप क्लैंप कसिए और इसको टैंक में, रनिंग टैंक में डाल देते हैं। रनिंग टैंक में आपके फिर हम थर्ड स्टेप में बफर ऐड करते हैं, जिसमें आप एनोड बफर नीचे की तरफ है और कैथोड बफर ऊपर की तरफ ऐड कर देते हैं। इसके बाद आप सैंपल को लोड करते हैं। सपोज आपके अलग अलग सैंपल, अलग अलग प्रोटीन है आपके 1 2 3 4 5 6 सैंपल्स को यहाँ पे दिखाया गया है, तो 6 सैंपल अलग अलग वेल में आप लोड कर दीजिए। इसके बाद इसका लिड क्लोज कर दीजिए और इलेक्ट्रिसिटी को ऑन कर दीजिए। एक कांस्टेंट वोल्टेज इससे पास होगी, तो क्या होगा, हमने क्या दिया है इसमें SDS डाला है, तो सभी प्रोटीन्स निगेटिवली चार्ज हो गई, वो सब नीचे की ओर माइग्रेट करने लगती हैं। और इसको आप फर्स्ट लेन में आपने लैडर डाला है, इसमें प्रोटीन लैडर या प्रोटीन मार्कर डाला है जिसका फ्रेगमेंट साइज या मॉलिक्यूलर वेट हमें नोन है। इसके बाद आप इनको जो सिक्स्थ स्टेप है इसमें स्टेनिंग करते हैं। इसमें दो टाइप की स्टेनिंग मैंने दिखाई है, एक कुमेसिव ब्लू स्टेनिंग दिखाई है, दूसरा सिल्वर स्टेनिंग दिखाई है। तो इसके आधार पे आप जो कुमेसिव ब्लू या सिल्वर स्टेन, इसको जहाँ जहाँ प्रोटीन होती है वहाँ पे बाइंड हो जाएगी आप, और ये बैंड के रूप में आपको प्रोटीन अलग अलग फ्रेगमेंट दिखाई देते हैं। तो इसमें भी जो लोअर मॉलिक्यूलर वेट की प्रोटीन होगी वो आपके सबसे नीचे की ओर माइग्रेट हो गई, और हायर मॉलिक्यूलर वेट ऊपर रहती है। तो इस तरह से मॉलिक्यूलर वेट के आधार पे आपने SDS पेज के थ्रू प्रोटीन का सेपरेशन कर लिया है। नाउ द एप्लीकेशन ऑफ SDS पेज। तो एप्लीकेशन क्या है SDS पेज का? रिसर्च में इसका यूज होता है मेजरिंग द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ प्रोटीन। पेप्टाइड की मैपिंग कर सकते हैं इससे आप, प्रोटीन का आइडेंटिफिकेशन कर सकते हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ सैंपल की प्यूरिटी, सैंपल कितना प्यूरिफाई है पता लगा सकते हैं, आइडेंटिफिकेशन ऑफ डाइसल्फाइड बॉन्ड भी इसमें पता लगता है, और इसमें सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड एस्टेब्लिशिंग द साइज ऑफ द पर्टिकुलर बैंड,
और मोस्ट इम्पोर्टेंटली जो SDS पेज यूज होता है ब्लॉटिंग टेक्निक में, वेस्टर्न ब्लॉटिंग का जो प्राइमरी स्टेप है वो SDS पेज ही होता है। तो वेस्टर्न ब्लॉटिंग का मेन कंपोनेंट है SDS पेज। इसमें स्मॉलर फ्रेगमेंट ऑफ डीएनए भी आप सेपरेट कर सकते हैं, नॉट ओनली प्रोटीन्स बट स्मॉलर फ्रेगमेंट्स ऑफ डीएनए कैन आल्सो बी सेपरेटेड बाय द SDS पेज। जैसे सेपरेशन ऑफ अदर न्यूक्लिक एसिड लाइक आरएनए, स्मॉल आरएनए मॉलिक्यूल को भी आप सेपरेट कर सकते हैं। क्लिनिकल यूज भी है इसका, इसमें आप जैसे एल्कलाइन फॉस्फेटेज और अदर इंपॉर्टेंट एंजाइम्स और प्रोटीन को भी सेपरेट कर सकते हैं। एंड फाइनली द डिफरेंस बिटवीन एग्रोज एंड पॉलीएक्रिलामाइड जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। तो मैंने जैसे बताया था कि एग्रोज जो मिलता है हमें, वी कैन एक्सट्रैक्ट इट फ्रॉम द सीवीड, एंड द पॉलीएक्रिलामाइड इज द क्रॉस लिंक पॉलीमर ऑफ एक्रिलामाइड है, जो केमिकली सिंथेसाइज करना पड़ता है लैब में। इसमें जेल हॉरिजेंटली रन होती है एग्रोजेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में, और पॉलीएक्रिलामाइड वर्टिकली रन होती है। एग्रो जनरली नॉन टॉक्सिक होता है अपार्ट फ्रॉम द एथिडियम ब्रोमाइड, बट जो पॉलीएक्रिलामाइड है दैट इज पोटेंट न्यूरोटॉक्सिक। In agrogel electrophoresis, we can separate large molecules like DNA or RNA. In polyacrylamide gel, we can separate small molecules like protein and smaller fragment of DNA or RNA. जो यहाँ पे दिखाया गया एग्रोजेल कॉमनली यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ डीएनए और पॉलीएक्रिलामाइड यूज फॉर द सेपरेशन ऑफ प्रोटीन एंड स्मॉलर डीएनए। और इसमें जो स्टेनिंग होती है इट कैन बी डन बिफोर पोरिंग द जेल, बट मैंने इसमें दिखाया था SDS पेज में जो स्टेनिंग होती है वो जेल पूरी जब रन होती है उसके बाद आप उसको स्टेन कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल अबाउट द इलेक्ट्रोफोरेसिस टेक्निक्स। सो टुमारो आई विल स्टार्ट ए न्यू टॉपिक। टिल देन प्लीज स्टे एट होम, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।